वेलकम टू गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने यूपी बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की पोएम सिंपैथी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कविता का नाम है सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। इस कविता को कंपोज किसने किया है? चार्ल्स मैके ने, यानी इस कविता के कवि चार्ल्स मैके हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कविता हमेशा कंपोज की जाती है। क्यों? क्योंकि कविता में हृदय के विचार होते हैं और जो स्टोरी लेसन होते हैं वो रिटन किए जाते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग के विचार होते हैं। इस कविता के द्वारा, सिंपैथी पोएम के द्वारा चार्ल्स मैके ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में सिंपैथी कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधी सी बात है, इस कविता में कवि ने लिखा भी है कि यदि मान लीजिए हम किसी की मदद करें, उसे धन दें, तो कुछ समय बाद जब उसका दुख समाप्त हो जाएगा तो वो धन हमें वापस कर देगा। तो एहसान, जो ग्रेटिट्यूड है, वो म्यूचुअल है, यानी बराबर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, हम उसकी सेवा करें, उसे खाने के लिए भोजन दें, तो क्या वो एहसान चुकाया जा सकता है? नहीं चुकाया जा सकता है। तो आइए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए इस कविता का अंग्रेजी से हिंदी में व्याख्या करते हैं। देखिए, कवि लिख रहा है, आई ले इन सारो। आई माने मैं, ले माने लेटा हुआ हूँ, शारो दुख में। कवि कहता है मैं दुख में लेटा हुआ हूँ। डीप डिस्ट्रेस, मुझे डीप माने गहरा और डिस्ट्रेस माने अप्रसन्नता है। मैं दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आई ले इन सारो, मैं दुख में लेटा हूँ। डीप डिस्ट्रेस, मैं डीप, मुझे डीप बहुत ज्यादा, डिस्ट्रेस तनाव है, मैं अप्रसन्न हूँ, दुखी हूँ। तो माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। माई ग्रीफ, मेरे दुख को, ए प्राउड मैन हियर्ड, एक घमंडी मैन, व्यक्ति ने, हियर्ड माने सुना, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। ही लुक्स वेरी कोल्ड। ही लुक्स, उसने देखा, वेरी कोल्ड, कैसे देखा? बड़े उदासीन तरीके से मेरी ओर देखा। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया। यहाँ गोल्ड का मतलब क्या है? धन, रुपया। गोल्ड दिया, धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दयालुता का एक भी शब्द नहीं कहा। माई शारो पास्ट, मेरा दुख समाप्त हो चुका है। आई पेड हिम बैक, मैंने उसका धन उसे पेड, चुका दिया है, बैक, वापस कर दिया। द गोल्ड, धन, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड, इसके बाद स्टूड, मैं खड़ा हो गया, इरेक्ट, सीधा खड़ा हो गया, एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, उसके इस चैरिटी माने दया के काम में, ब्लेस्ड, उसका गुणगान किया। फिर से देख लिए, कवि कहता है आई ले इन शारो, मैं दुख में लेटा हूँ। डीप डिस्ट्रेस, मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस माने अप्रसन्नता है, तनाव है। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड, मेरा दुख एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेरी कोल्ड, जो बहुत ही कोल्ड, उदासीन दिखाई दे रहा था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दयालुता का एक भी शब्द नहीं कहा। माई शारो पास्ट, मेरा दुख अब व्यतीत हो चुका है, गुजर गया है। आई पेड हिम बैक, मैंने उसका धन उसे चुका दिया है। द गोल्ड, कौन सा धन? द गोल्ड, देखो लिखा भी है, द गोल्ड, धन, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया था। देन स्टूड इरेक्ट, इसके बाद मैं सीधा, इरेक्ट माने सीधा, स्टूड खड़ा हो गया, एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, एंड माने और, ब्लेस्ड यानी कि उसे आशीर्वाद दिया, उसका गुणगान किया। हिज चैरिटी, उसके चैरिटी माने दया के कार्य में उसका ब्लेस्ड, गुणगान किया। अब फिर कवि क्या कहता है? आई ले, आई मैं, ले लेटा हुआ हूँ, इन वांट, और मैं चाहता हूँ, अर्थात मुझे किसी की जरूरत है। एंड ग्रीफ, और मुझे फिर से दुख है। एंड पेन, और दर्द है। इस बार ए पुअर मैन पास्ड बाय वे, इस बार ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, पास्ड माने गुजरा, माय वे, मेरे रास्ते से, मेरे रास्ते एक गरीब व्यक्ति गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर, बाउंड लिखा हुआ, बांधी, क्या बांधी? पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, उसने खाने के लिए मुझे ब्रेड, रोटी दी। ही वाच्ड मी नाइट एंड डे, ही, उसने, वाच्ड माने देखभाल की, मी, मेरी, नाइट एंड डे, उसने रात दिन देखभाल की। फिर से देखें, आई ले इन वांट, आई ले, मैं लेटा हुआ हूँ, इन वांट, और मुझे जरूरत है, किसी व्यक्ति की जरूरत है। माई ग्रीफ, एंड ग्रीफ, मुझे दुख है। एंड पेन, और दर्द है।
ए पुअर मैन पास्ड माई वे, इस बार एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर पर बाउंड यानी पट्टी बांधी। ही गेव मी ब्रेड, उसने खाने के लिए मुझे ब्रेड रोटी दी। ही वाश्ड मी नाइट एंड डे, उसने दिन और रात मेरी वाश्ड देखभाल की। अब फिर कवि क्या कह रहा है? कवि अब ये कहता है हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब कवि हमसे ये पूछ रहा है, अब बताएं हाउ शैल, हाउ माने कैसे, शैल आई पे मैं चुकाऊंगा, हिम माने उसका, बैक अगेन उसका ये एहसान मैं उसे कैसे चुकाऊंगा। फॉर ऑल जो कुछ भी ही डिड टू मी, उसने मेरे लिए किया था, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया था उसका एहसान। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसे कैसे दोबारा चुकाऊं। ओह अरे गोल्ड इज ग्रेट, हाँ धन ग्रेट यानी महान नहीं, धन जरूरी है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन हर चीज के लिए धन की जरूरत नहीं है। इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो हेवनली है, स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ गुण है। हेवनली है, स्वयं एक दैवीय गुण है, स्वयं ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। फिर से देखें, कवि कहता है हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, उसने जो मेरे लिए कार्य किया, खाने को रोटी दी, मेरी रात दिन देखभाल की, तो उसका ये एहसान, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, क्योंकि उसने जो कुछ भी, फॉर ऑल जो कुछ भी ही डिड टू मी, उसने मेरे लिए किया था। ओह गोल्ड इज ग्रेट, अरे गोल्ड यानी धन इज ग्रेट जरूरी है, धन की जरूरत पड़ती है, धन जरूरी है, बट ग्रेटर फॉर, लेकिन हर चीज में धन काम नहीं आता। ग्रेटर फॉर इन सबसे, फॉर बट ग्रेटर फॉर, लेकिन इन सबसे भी बढ़कर के क्या है, ये जो हेवनली सिंपैथी, स्वयं हेवनली माने दैवीय, सिंपैथी माने सहानुभूति है, अर्थात सहानुभूति स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ सबसे बड़ा गुण है। तो इस तरीके से इस कविता में हमने व्याख्या की और जाना कि हर कार्य में धन की आवश्यकता नहीं होती, धन ही केवल जरूरी चीज नहीं है, धन के साथ साथ सिंपैथी होना, सहानुभूति होना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना, सभी से अच्छा व्यवहार करना भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन मनुष्य के द्वारा पैदा किया हुआ है, और जबकि है सिंपैथी स्वयं देवताओं के द्वारा प्रदान की गई है, स्वयं ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया एक गुण है। देखो ये लिखा भी है हेवनली सिंपैथी, स्वयं एक दैवीय सहानुभूति है। तो इस तरीके से इस कविता की अंग्रेजी से हिंदी व्याख्या हो गई। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप सभी को आने वाले भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।